नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इसके पहले पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में। आज हम उन्हीं अपरमेय संख्या के बारे में कुछ और देखेंगे कि पाई क्यों अपरमेय है। फिर कुछ और देखेंगे कि पाई कैसे आया, इसका मान कैसे निकाला गया। तो दोस्तों, अगर हम वास्तविक संख्या को देखें तो वास्तविक संख्या का दो भाग है, एक परमेय एक अपरमेय। इसके पार्ट 2 में आपको बताया गया था कि अगर परमेय को छोड़ दिया, जितनी भी आप अगर अपरमेय को जान जाइए तो सारी संख्या जो बचती हैं वो किसमें आ जाती हैं, परमेय में। तो आइए देखते हैं, तो परमेय क्या होता है। परमेय ऐसी संख्या होती है जो पूर्णांक का अनुपात होता है। अब वो पूर्णांक चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, या ऐसे कहिए कि परमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि 0 के बराबर क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 अगर नीचे हो जाता है तो किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। तो अनंत किसमें चला जाता है, अपरमेय में। तो इसीलिए यहाँ Q बराबर नॉट 0 लिखा जाता है। अगर हम ट्रिक की बात देखें तो ऐसे ही हम देखें, जो परमेय संख्या होती है ऐसे हम जाने परमेय संख्या का मान हमेशा निश्चित आता है। निश्चित आने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे 2 लिखे ये भी निश्चित, 3 लिखे ये भी निश्चित। अब इस 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, नीचे 1, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या आती है। कोई भी मान लीजिए -7 है, इस -7 के नीचे 1 लिख दिए, ये भी P/Q के रूप में। अब वो चाहे धन हो ऋण हो, इससे मतलब नहीं है, बस पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक। तो और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 ले लीजिए आप, 0/1। तो देखिए 0 क्या है, 0 परमेय संख्या है। और परमेय संख्या जो होती है दोस्तों वो निश्चित होती है। ये ट्रिक है जानने का, परमेय संख्या निश्चित। जिस संख्या का मान निश्चित हो वो क्या है, परमेय, और जिस संख्या का मान निश्चित ना हो वो अपरमेय। और भी आप एग्जाम्पल अगर देखें दोस्तों, तो आप देखिए कि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गया P/Q। बस यहाँ शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ नीचे 0 ना हो, बस ये शर्त है। ये क्यों नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, और अनंत हमेशा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हमेशा अपरमेय। तो आइए देखते हैं, अब कुछ और देखते हैं हम लोग निश्चित के लिए। अगर हम दोस्तों देखें 1.5, तो ये क्या है, परमेय है, क्योंकि निश्चित है 1.5, 1.6, 2.7, 3, 2 ऐसे करके। फिर और भी देखें हम 7.4, 7, 8 ऐसे। लेकिन वहीं पे दोस्तों अब यहाँ एक चीज और देखिए, अगर यहीं पे हम ऐसे लिख दें 3.14, 3, 2, 1, 7 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये हुआ अगर ये डॉट डॉट लग गया तो ये निश्चित नहीं है। ऐसी सारी संख्या जब डॉट डॉट लग जाती है तो सब सारी संख्या किसमें आ जाती हैं, अपरमेय में। तो यही डॉट डॉट लगने का मतलब ये संख्या निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है तो ये अपरमेय में है। वैसे अपरमेय में आपको बताया गया है कि जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जाए, ठीक। और उदाहरण के तौर पे हम देखें पाई, अनंत। फिर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले। वर्गमूल न निकले का मतलब पूर्णांक में न निकले। जैसे अगर आप वर्गमूल 10 का आप वर्गमूल पूर्णांक में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये जो अंडर रूट के अंदर 10 क्या हो जाएगा, अपरमेय, ठीक। √7 अपरमेय, अंडर रूट के अंदर 18 अपरमेय। इन सब का पूर्णांक में वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जिसका पूर्णांक में वर्गमूल न निकले वो क्या हो गया, अपरमेय। मतलब आप तुरंत बता सकते हैं कि ये अपरमेय है। और एक चीज, जो चीज दशमलव के बाद डॉट 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 लिखी गई हो वो क्या है, परमेय, अपरमेय। लेकिन अब यही अगर हम देखें कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 3.66666 डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट लगा है, लेकिन ये देखिए अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 6 दशमलव के बाद, तो 6 के ऊपर बार लगा दी। इसका मतलब हमें निश्चित पता चल गया कि ये 6 आता ही जाएगा। तो जब कोई चीज निश्चित पता चल जाती है कि हाँ 6 अब आता जाएगा, तो उस पर हम बार लगा देते हैं। तो जब बार लगा दिए, बार का मतलब समझ लीजिए बार बार आए, तो जब बार लगा दिया गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, निश्चित। तो जिस संख्या में अगर दशमलव के बाद बार लगा हो तो वो सब सारी क्या होती हैं, परमेय। ठीक दोस्तों,
अब आइए हम पाई के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पाई को देखें दोस्तों, तो जो पाई का मान निकाला गया है वो 3.1415926 डॉट 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 डॉट। अगर दोस्तों जो पाई का मान है इतना ये निकाला गया है, वास्तव में पाई है क्या दोस्तों? जो पाई होता है वो एक गणितीय नियतांक है। गणितीय नियतांक है, इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो 3.1415926 होता है, और डॉट 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 मतलब आता जाएगा और बिना रिपीट किए हुए आता है। अगर बिना रिपीट किया होता तो इसका मतलब ये जो पाई हो गया, इसका मान निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो ये क्या हो गया? आपर में। अगर हम पाई को देखें तो जो पाई बराबर होता है, पाई बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। देखिए दोस्तों, ये वृत्त है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, तो वृत्त का व्यास का मतलब ये जो केंद्र से रेखा जाती है और परिधि केंद्र से जाती हुई और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती तो ये व्यास हो जाता है, मतलब इसकी पूरी लंबाई। और परिधि, अगर आप परिधि क्या होती है? वृत्त के जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही क्या होती है? परिधि। मतलब आप यहां से चलते 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 अगर यहां तक आ गए, यही दूरी नाप लीजिए तो यही पूरी बाउंड्री की लंबाई क्या हो जाएगी? परिधि। या ऐसे इसको अंग्रेजी में सर्क्यूम्फेरेंस कहते हैं। डायामीटर, व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर। या सीधे सीधे कहिए कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक दोस्तों, तो जो ये होता है पाई, लेकिन अक्सर दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं या हमसे पूछा जाता है तो हम हमेशा पाई का जो मान होता है वो हम लोग 22/7 बताते हैं। हमेशा हम लोग दोस्तों जो पाई का मान 22/7 बताते हैं। वास्तव में दोस्तों ये जो 22/7 है ये तो परमेय है, ये तो परमेय है। तो ये जो 22/7 को अगर हम 22 में 7 से भाग दें, तो अगर 22 को हम 7 से भाग देते हैं दोस्तों तो लगभग कितना आता है? अगर आप भाग दीजिए तो लगभग 3.142। अगर आप भाग दीजिए 22 को 7 से तो 7 3 21, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 7 1 7, 3 हुआ, फिर 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर यहाँ 0 लगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, यहाँ 0 लगा, 7 7 49, 7 8 56, 4 बचा, 40 हुआ, 7 5 35। तो ये जो मान आता है दोस्तों वो 3.1428557 ऐसे करके आएगा, अब पीछे 1। तो अगर हम ये देखें दोस्तों तो ये परमेय है, तो इसका मतलब इसका मान निश्चित होना चाहिए। तो ये जो 1 4 2 8 5 1 7 है ये दोस्तों रिपीट होगा, इसके बाद फिर यही आएगा। अगर हम यहां तक भाग देके छोड़ दिए तो इसके बाद फिर यही आएगा 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब ये अंक रिपीट हो रहा है, इतना इतना रिपीट हो रहा है। तो हम इस 22/7 को क्या लिख सकते हैं? 3.1428571, सॉरी 5 7 के बाद बार लगा दी। तो ये जो मान हो गया निश्चित हो गया, अगर बार लग गया ऊपर तो ये इसीलिए जो 22/7 है वो क्या है? परमेय है। अगर देखा जाए दोस्तों जो 22/7 है उसका मान जो होता है वो पाई से ज्यादा होता है। अभी भी आपने देखा कि ये 3.141 था, ये 3.142 था, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब 22/7 जो होता है वो पाई से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये जो 22/7 होता है दोस्तों वो इसीलिए रखा जाता है, ये लगभग वैल्यू होती है। जो पाई
क्योंकि जो पाई है दोस्तों वो परिभाषित है ही नहीं। आज तक किसी ने अभी पाई का निश्चित मान नहीं निकाल पाया है। तो जो पाई है वो पाई का जो ये 22/7 वो लगभग वैल्यू है। जैसे हम रखते हैं ना वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2πr का मतलब हम यही 22/7 रख देते। ये जो 22/7 है दोस्तों ये वास्तव में क्या है, ये परमेय है, जबकि जो पाई देखा जाता है अपरमेय है। तो ये जो 22/7 है ये लगभग वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, इसको रख दिया जाता है। ठीक दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा जो पाई है वो क्यों अपरमेय है। ठीक दोस्तों, यही पे खत्म करते हैं।